नवाब अमीर रायसजादे, लखनऊ के बादशाह। नवाबों का शहर लखनऊ धूप में चमक रहा था। इसकी भीड़ भाड़ वाली गलियों और भव्य महलों के बीच रहते थे अमीर रायसजादे, एक नौजवान जो दौलत और ताकत के खानदान में पैदा हुआ था। उसका नाम शहर की रगों में गूंजता था। हर कोई उसे जानता था, हर कोई उसका सम्मान करता था, या शायद उससे डरता था। अमीर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक संस्था था, कई पीढ़ियों के तेज व्यापारिक कौशल पर बना एक साम्राज्य। उसके परिवार का नाम सफलता का पर्याय था। उनकी कंपनियां हर उद्योग में फैली हुई थी, कपड़ा से लेकर टेक्नोलॉजी तक उनका प्रभाव असीमित था। अमीर इकलौता वारिस इस साम्राज्य पर राज करने के लिए नियत था। उसकी परवरिश पूरी तरह से शाही थी। शिक्षकों ने उसे अलग अलग विषयों में तैयार किया। नौकर उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। जिंदगी एक सोने की थाली थी और अमीर उसका भाग्यशाली मालिक। लेकिन इस शान और शौकत के नीचे उसके अंदर एक तड़प थी, कुछ असली, कुछ सच्चा, अपने अस्तित्व के सोने के पिंजरे से परे कुछ पाने की चाह। अमीर के दिन मीटिंगों, बातचीत और शानदार पार्टियों के चक्रव्यूह में गुजरते थे। वो अपने क्षेत्र का मास्टर था। उसकी बातों में वजन था, उसके फैसलों से किस्मत बदल जाती थी। लोग उसके सामने कांपते थे, प्यार से नहीं, डर से। उसकी लग्जरी कारों का काफिला लखनऊ की आंखों का तारा था। उसकी हवेली अनमोल कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं से सजी एक महल। हर ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही पूरी हो जाती थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं था। सच्ची दोस्ती की गर्माहट उससे दूर थी। शैंपेन के गिलासों की खनक, चापलूसी भरी हंसी, ये सब उसके कानों में खोखला लगता था। वो एक रिश्ते के लिए तरस रहा था, एक ऐसा बंधन जो उसकी जिंदगी के भौतिक रूप से परे हो, एक प्रेम कहानी जो उसकी अपनी हो, न कि उसके परिवार की विरासत या समाज की उम्मीदों से तय हो। एक उमस भरी दोपहर अमीर की कार एक साधारण मोहल्ले में घुसी। उसे एक पुराने परिचित, एक प्रसिद्ध कलाकार से मिलने जाना था, जो पुराने शहर के बीचों बीच रहता था। संकरी गलियां और स्ट्रीट फूड की खुशबू उसके आदि ठिकानों से बिल्कुल अलग थी। कलाकार एक छोटे से साधारण घर में रहता था। उसका ड्राइवर सलीम, एक नेक दिल इंसान, ने अमीर को आदर से सिर हिलाकर अभिवादन किया। हुजूर, यहां रुकिए, मैं साहब को आपके आने की खबर देता हूं, उसने नियम के पेड़ की छाया में पड़े एक पुराने चारपाई की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही अमीर इंतजार कर रहा था, उसकी नजर पास ही एक छोटे से बगीचे की देखभाल कर रही एक युवती पर पड़ी। उसका सिर एक साधारण दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके कपड़े साधारण थे, फिर भी उसमें एक अलग ही नजाकत और गरिमा थी। समय मानो थम सा गया जब उनकी नजरें मिली। वो लखनऊ का नवाब, तारीफ की क्षणिक नजरों का आदी, उसकी सादगी पर मोहित हो गया। वो अपने काम में खोई उसके तीखे नजरों से चौंक कर अपना सिर उठाया। अमीर के अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी। उसकी छाती में एक अनजानी सी गर्माहट फैल गई। उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण, एक ऐसा आकर्षण रखती थीं जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, उन मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों के पीछे की कहानी जानने की इच्छा। सलीम वापस आया। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। हुजूर, साहब आपको देखने के लिए बेताब है, लेकिन पहले वो जोर देकर कहते हैं कि आप किसी खास से मिले। उसने उस युवती की ओर इशारा किया। ये मेरी बहन है, ज़ारा। अमीर को पता चला कि ज़ारा एक स्थानीय स्कूल में टीचर थी। उसका जीवन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित था। उसके पास एक शांत शक्ति थी, एक दृढ़ संकल्प जो उसके कोमल व्यवहार से झलकता था। जैसे जैसे वे बातें करते गए, अमीर को उनकी दुनियाओं के बीच बढ़ता हुआ अंतर महसूस हुआ। वो दौलत और विशेषाधिकार का प्रतीक, और वो जिसे सादगी और सेवा में संतोष मिलता था। उसने निराशा के साथ महसूस किया कि उसकी दौलत एक बाधा होगी। ज़ारा अमीर लोगों के प्रति गहरी नापसंदगी रखती थी, उन्हें आम आदमी के संघर्षों से दूर और बेखबर समझती थी। वो अपनी असली पहचान बताना चाहता था, उसे उपहारों से नहलाना चाहता था, उसे भव्य इशारों से अपना बना लेना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यह रास्ता अस्वीकृति की ओर ले जाएगा। उसकी दौलत, उसकी ताकत, वो सब कुछ जो उसने कभी जाना था, अचानक बेड़ियों जैसा लगने लगा। उसे उस महिला तक पहुंचने से रोक रहा था जिसने उसका दिल चुरा लिया था।
अमीर के दिमाग में एक साहसिक योजना बनने लगी। वो अपने सोने के कवच को उतार देगा, सादगी को अपनाएगा और जारा के पास एक आम आदमी के रूप में जाएगा। केवल तभी अपनी दौलत और विशेषाधिकार से मुक्त होकर वो सचमुच उसका दिल जीत सकता था। उसने सलीम को अपने इरादों के बारे में बताया, उसे चुप रहने की कसम दिलाई। सलीम हालांकि हैरान था, लेकिन अपने मालिक की मदद करने के लिए तैयार हो गया और इस तरह अमीर का परिवर्तन शुरू हुआ। उसने अपने सिलवाए सूट साधारण कुर्तों से बदल दिए, अपनी लग्जरी कार की सवारी भीड़ भाड़ वाली रिक्शा यात्राओं से। उसने सलीम के मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। नवाब अमीर रायसजादे के रूप में अपनी पहचान छोड़ दी। वो बस अमीर बन गया, एक नौजवान जो काम और उद्देश्य की तलाश में था। वो जानता था कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन उसके दिल का पहली बार एक ऐसा उद्देश्य था जो दौलत और ताकत की खोज से परे था। एक आम आदमी के रूप में जीवन अमीर के लिए आंखें खोलने वाला था। उसने मजदूर वर्ग के रोजमर्रा के संघर्षों का अनुभव किया। उसने मेहनत की कमाई का मूल्य, सच्चे मानवीय संबंधों की गर्माहट सीखी। उसे एक स्थानीय किताबों की दुकान पर काम मिल गया, जहां उसे लिखे हुए शब्दों और साथी किताबों के कीड़ों की संगति में सुकून मिला। वो अपनी शामें सलीम और जारा के साथ बिताता, कहानियां और हंसी साझा करता। उसने खुद का एक ऐसा पहलू खोजा जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था। वो अब दुर्जय नवाब नहीं था, बल्कि बस अमीर था। एक आदमी जो अपना गुजारा करने के लिए एक ऐसी महिला का दिल जीतने के लिए प्रयास कर रहा था जो विनम्रता को सबसे ऊपर महत्व देती थी। जारा उसकी असली पहचान से अनजान, उसकी ईमानदारी और दयालुता की ओर आकर्षित हुई। दूसरों के प्रति उसकी सच्ची चिंता, मदद के लिए तैयार रहना उसके दिल को गहराई से छू गया। उसने उसमें एक समान विचारधारा वाला व्यक्ति देखा, एक ऐसा आदमी जो चीजों से ज्यादा लोगों को महत्व देता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अमीर खुद को जारा के प्यार में और भी गहराई से डूबता हुआ पाया। वो उनके साझा पलों को संजोता था। जिस तरह से उसके छात्रों के बारे में बात करते समय उसका चेहरा खिल उठता था, जिस तरह से उसकी हंसी उसकी दुनिया को खुशियों से भर देती थी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि एक आम आदमी के रूप में उसे मिलने वाले प्यार और सम्मान से मिलती है। उसने जारा के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब जारा ने भी उसके प्यार का जवाब दिया। वो उस आदमी से प्यार करने लगी थी जिसे वो अमीर के रूप में जानती थी। वो दयालु, विनम्र आत्मा जिसने उसकी जिंदगी में प्रवेश किया था और उसे दिखाया था कि सच्चा प्यार सामाजिक बाधाओं से परे होता है। हालांकि उसके धोखे का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। वो जानता था कि वो हमेशा के लिए झूठ नहीं जी सकता। उसने जारा को अपनी असली पहचान बताने का फैसला किया, इस डर से कि उसका अतीत उनके द्वारा बनाए गए विश्वास को चकनाचूर कर देगा। अमीर के स्वीकारोक्ति का सामना गुस्से और अविश्वास के मिश्रण से हुआ। जारा ने धोखा महसूस किया, आहत हुई कि जिस आदमी से वो प्यार करने लगी थी, उसने उनका रिश्ता झूठ पर बनाया था। उसे समय चाहिए, उसने कहा, इस रहस्य उद्घाटन को समझने के लिए। अमीर दिल टूटा हुआ लेकिन समझदार उसे वो जगह दी जिसकी उसे जरूरत थी। वो नवाब अमीर रायसजादे के रूप में अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन वो एक बदला हुआ आदमी था। इस अनुभव ने उसके अहंकार, उसके हक की भावना को छीन लिया था। अब वो समझ गया था कि असली दौलत उसके बैंक खातों में नहीं, बल्कि उसके द्वारा बनाए गए रिश्तों में है। उसने जारा के स्कूल और अन्य धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने के लिए अपनी दौलत और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आया, यह समझते हुए कि वे उसके साम्राज्य की रीढ़ हैं। उसने अपना उद्देश्य ढूंढ लिया था, दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करने में। जारा ने उसके परिवर्तन, उसके सच्चे पछतावे और सुधार करने के उसके प्रयासों को देखकर उसे माफ करने के लिए अपने दिल में जगह बनाई। उसने महसूस किया कि दौलत और धोखे की परतों के नीचे एक अच्छा आदमी रहता था, एक आदमी जो उसके प्यार के लायक था। उनकी प्रेम कहानी जो धोखे से पैदा हुई थी, प्यार, विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति और इस समझ का प्रमाण बन गई थी कि सच्ची खुशी साधारण खुशियों और सच्चे संबंधों में है। सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा
और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।